ओम शांति। आज बाप दादा के साकार मधुर अनमोल महावाक्य हैं। बाबा आज हमें विश्व की राजाई और शांति स्वधर्म से प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। प्राप्ति के बारे में विस्तार में लेके जाते हैं और बाबा कहते बच्चे याद की जो मेहनत है उसी पे ही ध्यान देना है। याद के सिवाय कुछ भी प्राप्ति होना नहीं है। तो बाबा के ही याद में मग्न हो जाइए। सारे विचारों को अपने से डिटैच कर दो। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान स्वयं परमात्मा मेरे आधा कल्प के भक्ति का मान देते हुए मेरे सामने सद्गति का ज्ञान देने के लिए हाजिर हो गए हैं। उसी भाव से बाबा मुझे स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है। तो आज है 9/6/2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। हमारे दिमाग में क्या क्या रहता है दिन भर हमें अपने आप चेक करना है। हमारा श्वास समय संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति किस तरफ जा रही है? क्या उसमें से सामय जमा हो रहा है? क्या उसमें से मेरा भाग्य बन रहा है? वो सब कुछ देखना है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया की बातें झमेले कितने दिन भर हमारा बुद्धि इधर उधर जाता है ना। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि कर्तव्य कर्म छोड़ना है, लेकिन बुद्धि कितनी वेस्ट में जाती है दिन भर। मन कहाँ भटकता है, उसको बंद स्टॉप करके समर्थ संकल्प में श्रीमत में मन रमन करे, स्वधर्म में मन स्थित हो जाए। हाँ, तो कल भी बाबा ने कहा ना, सोमान में रहोगे तभी ठीक हो जाएगा। समय भी सफल करोगे, सफल कराओगे और सम्मान भी मिलेगा सोमान के बाद ही। तो सोमान में कब रह सकेंगे? जब व्यर्थ से खुद को फ्री करेंगे तभी। हाँ, इसीलिए बाबा प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ों लाखों है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पढ़ाई करो, पुरुषार्थ करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। कौन सी पढ़ाई चल रही है? सद्गति की पढ़ाई। स्वयं ज्ञान का सागर सद्गति दाता परमपिता परमात्मा दे रहे हैं मुरली और सहज राजयोगा मेडिटेशन की विधि द्वारा गीत चला है। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम भी देते हैं। नेहरू भी राय देते थे। नेहरू जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तभी नेहरू भी राय देते थे। शांति तो हुई ही नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है। अब फिर होने वाले हैं। अभी फिर शांति विश्व में होने वाली है जी। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो सोने की चिड़िया कहते हैं ना। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। गाना भी कितना अर्थपूर्ण है देखो। करती है नहीं बोला है गाने में, कर रही है नहीं बोला है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। माना सतयुग का गायन है वो। सोने के महल होंगे देवी देवताओं के, इसलिए हम देखते हैं कि हर मंदिर के ऊपर सोनेरी रंग का गोल्डन रंग का ही कलश रहता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता की मूर्ति के ऊपर छतरी रहता है, वो भी गोल्डन कलर के रखने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों की रंगो रंगटी और मंदिरों की सजावट होती है उसको भी गोल्डन कलर ही देते हैं। तो क्यों? क्योंकि देवी देवता ऐसे गोल्डन दुनिया के मालिक है। माना स्वर्ग में हमारे देवी देवताओं के सोने के महल होंगे, इसीलिए वो गाया गया है डाल डाल पर सोने। डाल माना घर घर में, हाँ, कि पंछी पेड़ों के ऊपर कोई मनुष्य रह सकता है क्या? लेकिन उसमें अर्थ है, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते थी बसेरा। सो बाबा ने आज याद दिलाया है कि भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो सोने की चिड़िया कहा जाता है। भला महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े रोज़ है। तो यह अब सब नर्क के दुखों की बातें भूल, बाकी थोड़े रोज़ बचे कलयुग के पास। हाँ, सतयुग आया कि आया, कलयुग का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो बाबा ने बताया भला महिमा तो बहुत करते हैं भारत की और भारत भूमि की और देवी देवताओं की और सतयुग की, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। भला महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े रोज़ है। तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। कहा बुद्धि में जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे कि अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, जो हम अपने देश में पहुंच जाएंगे। वैसे बाबा कहते हमें भी अभी अपने सुख की दुनिया में पहुँचे कि पहुँचे, स्वर्ग धरा पे आया कि आया, थोड़ा ही समय है। सो तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक यह सर्टन है, यह निश्चित है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बना कर क्या करेंगे। बाकी दिन ही कितने बचे अभी कलयुग के पास, सतयुग आया कि आया। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो, कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑल माइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थानुसार बन रहे हो। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम्हें ज्ञान है, जानते हो ना। हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सत्य युग में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है वहाँ पर। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नर्क है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थानुसार सबको समझाते रहते हो और फिर तुम्हारे में ब्राह्मणों की वृद्धि हो जाती है। ड्रामा में पहले से नूंद है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं। हाँ, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहते हैं, तुम क्या करते रहते हो, जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पाठ है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पाठ है। जो कहेगा वही समझेगा ना। हाँ, जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसा हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम भी नहीं है।
ऊंचे ते ऊंचे कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। नेति नेति कहते थे ना, अभी तुम बच्चे तो जानते हो, वह रचता बाप है और हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है। मीठे बच्चे, यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। कौन सा अभिमान? देह का अभिमान नहीं, मैं देह नहीं हूँ। देही अभिमानी होकर बैठो मना आत्मा अभिमानी होकर बैठो। हर एक बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। कौन राजयोग सिखला रहा है हमें? एक ही बाबा। बाबा से पहले हमें किसी ने ही ये सद्गति का ज्ञान किसी शास्त्रों ने, गुरु गोस्वामी ने नहीं दिया था कि कैसे सद्गति होगी, कैसे हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हमारे जो भी अजानते पने जानते पने जो पाप हुए हैं उसको हम कैसे काट सकते हैं। केवल गंगा स्नान करने से पाप कटेंगे क्या? ये भी बाबा ने ही समझाया है। गंगा स्नान करने जाते हैं, महाप्रयाग कुंभ याग करते हैं, हाँ कुंभ मेला भी करते हैं। इसका मतलब आत्मा को अंदर से मालूम है कि हमसे कोई गलत कर्म, विकारी कर्म, पाप कर्म हुए हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो वह रचयिता बाप है और हमको पढ़ाते हैं। हाँ, और फिर ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। नेति नेति कहते थे ना, अभी तुम बच्चे तो जानते हो वही बाप रचयिता है। हाँ, हमको पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हमें बाबा मनुष्य से, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचयिता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो और एक बाप ही राजयोग तुम्हें सिखलाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम्हें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारे विचार पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे? भगवान का उतना काम है क्या? सबके थॉट रीड करता रहेगा क्या? क्या सद्गति का ज्ञान देगा? बाबा कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है ना, मैं क्या सबका थॉट रीड करते रहूँ? तो सद्गति का ज्ञान कौन करेगा? वो तो जादू तंत्र मंत्र करने वाले, कुछ तो रिद्धि सिद्धि पाते हैं तो ये सारा थॉट रीड करेंगे, क्या क्या करते रहते हैं, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसी से किसी से सद्गति तो हुई नहीं ना। हुई क्या सद्गति? नहीं हुई। मन को शांति तो मिली ही नहीं। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे? बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही मुझे बजाना है, वही बजाने में आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीखकर दूसरे को सिखलाते हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं, तुमको बाप सिखलाते हैं। हाँ, क्या सिखलाते बाप? तुमको बाप सिखला रहे हैं कि फिर यह कलयुग से लेकर सतयुग का चक्र कैसा फिरता है। बाबा ने सिखलाया है और बाबा सिखला रहे हैं। क्या? बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे फिर से सद्गति करने, जो अभी आया हुआ है। क्योंकि हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र पूरा किया है। उस समय सीन चली वह फिर कल्प बाद ही चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो,
क्या हमारा बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर शिक्षक गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है। क्या है वो? शिक्षक टीचर भी है। वो सच्चा सच्चा ही टीचर है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्य की पढ़ाई तो अधूरी है, उससे सद्गति नहीं मिलती। लाइफ जीवन में सरवाइव करने के लिए पैसे तो कमाने योग्य बन जाते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से और आत्मा को शांति दिलाने की शक्ति उस पढ़ाई में नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे ये जो पढ़ाई है ना, ये कैसी है? पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्य की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है ना। तो हमारा कितना बड़ा एग्ज़ाम इम्तिहान हमने पास किया है ना। त्रेता से बाबा को, भगवान को, सद्गति दाता को, पतित पावन को बुला रहे थे, पुकार रहे थे। हाँ, उसके पीछे विनती कर रहे थे, चरणों में गिर रहे थे सबके उसके लिए। तो बाबा कहते तुमने इतना सारा पास कर लिया, अभी क्या करना है? केवल आत्मा अभी बनने का पाठ पढ़ो तो बस सब कुछ पार हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्य की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंचा पढ़ते हो तो कितनी कपारी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है। 5000 वर्ष की स्टोरी बोला है बाबा ने, लेकिन वो क्या है हमारे लिए? स्वदर्शन चक्र है। सो का दर्शन करते हम कि हम सतयुग में क्या थे, फिर क्यों हम त्रेता में क्या किया आके, फिर द्वापर युग में क्या किया, कैसे जन्म लिए, कितने जन्म लिए, और अभी कलयुग में क्या कर रहे हैं। और कलयुग का भी फिर कहाँ पहुँचे? संगम पर पहुँच गए हैं। हमारे लिए ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हारे बुद्धि में क्या हुआ? 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती है। हाँ, तो अपने आप चेक करना कि मेरे बुद्धि में स्वदर्शन चक्र कितना घूमता है। तुम्हारी बुद्धि में आप 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। हाँ, विष्णु के हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में, कृष्णा के हाथ में, योगेश्वर जी के हाथ में स्वदर्शन चक्र तो दे दिया, लेकिन वो स्वदर्शन चक्र का भाव क्या है, उसके पीछे मोरल क्या है, वो तो बाबा आके सिखा रहे हैं। हाँ, उसका अर्थ क्या है। वैसे दिख रहा है कि कोई मनुष्य खड़ा है, कोई बड़ा राजा भी है, समझ लो राजा विक्रमादित्य जी होके गए द्वापर युग में, सबसे श्रेष्ठ राजा धरती के ऊपर, तो भी क्या वो चक्र लेके खड़े दिखे क्या कभी? और कोई राजा ने तो अपने दुश्मनों को भी हरा दिया है ना, लड़ाई करके, जैसे राणा प्रताप है, शिवाजी महाराज जी है, तो क्या वो चक्र लेके खड़े थे कैसे? तो चक्र किसकी निशानी? युद्ध की निशानी है या स्वयं को कुछ सीखने की निशानी? उसमें से देवी देवता के हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र दिए हैं वो किसकी निशानी है? वो सब कुछ राज, सारा सीक्रेट, बड़ा सीक्रेट, एकदम वंडर खाने जैसा सीक्रेट केवल बाबा ही आके हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सिवाय तुम्हारे किसी को पता भी नहीं है। हाँ, तो कैसे लगता है? देखो, किसी को नहीं पता, वो हमें पता चल गया है। हाँ, तो कितने श्रेष्ठ हैं हम। भगवान ने इतने भीड़ में से हमें सारा ज्ञान दे दिया है।
तो उसको मालूम है हम क्या बनने वाले बच्चे हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी हम कर सकते हैं, तो हम अलबेले कैसे बन सकते हैं सोचो। हाँ, तो बाबा भगवान हमारे में आशा देख रहा है, तो हम अपने को साधारण अलबेले कैसे कर सकते हैं, सोचो थोड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, भगवान हमें पढ़ाता है। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, तुम कल्प पहले भी देवी देवता बने थे, सिवाय तुम्हारे किसी को पता भी नहीं है कि कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। शास्त्रों में कह दिया कि कलयुग का आयु तो 40,000 वर्ष पड़ी है, ऐसे नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है, तुम्हारी बुद्धि में अब 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का महाराजा बनाता है, नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनाता है, इतने बड़े बाप को भूल जाते हो? बाबा भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बाबा भी वंडर खा रहे हैं। हाँ, बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूल जाते हो? कभी कभी बाबा कहते शर्म नहीं आता। कभी कभी बाबा ने मुरली में कहा है ना कि तुम्हें शर्म नहीं आता। हाँ? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूल जाते हो? दूसरे किसी को नहीं भूलते हो, हाँ मुझे ही भूल जाते हो। बाबा कहते दूसरे किसी को नहीं भूलते हो, स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। और जो सब कुछ देने वाला, मेरे साथ सबका भला करने वाला, मेरे कुल की रक्षा करने वाला, मेरे कुल को भी ऊंचा बनाने वाला, मेरे कुल का उद्धार करने वाला, अखिल मानव जाति का, प्रकृति माँ का भी उद्धार करने वाला, सभी सृष्टि से दुखों को हटाने वाला, मेरे साथ साथ मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा विश्व, ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति को सुखमय बनाने वाले को भूल जाते हो? तो बाबा को भी कमाल लगता है। हाँ, एक तरफ मांगते हैं और फिर देने आया है तो उसको भूल जाते हैं, उसका मानते नहीं है। तो भगवान को भी हमने चकित कर दिया है, इतने मलिन बुद्धि, तमोप्रधान बुद्धि हमारी हो गई है। तो अपने आप अटेंशन दे के हमें उसको ठीक करने का मौका परमात्मा ने दिया हुआ है, क्योंकि वो अभी भी रहम का सागर है, वो दया का सागर है। तो बाबा कहते बच्चे, स्त्री को, बाल बच्चे को, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि को याद, आदि सब याद है। और ऐसा श्रेष्ठ बाप भूल जाते हो, जिसको याद रखने से दादा, चाचा, मामा, बाल बच्चे सबका ठीक अच्छा होना है। हाँ, तो कैसे बुद्धि हुई, देखो नुकसानकारक चीज़ों को पकड़ के रखे हैं, उसमें लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह रखा है, और जो चीज़ें सभी के ही उद्धार के काम की है, उसको हम पकड़ेंगे अपने बुद्धि से, याद में रहेंगे तो ऐसे वाइब्रेशन फैलेंगे, उसकी छत्र छाया हमारे साथ रहेगी और एक के बहाने सबका भला हो जाएगा, उसको हम भूल रहे हैं। तो भगवान भी चकित हो रहे हैं आज हमारा बुद्धि को देख के। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरे किसी को नहीं भूलते हो, स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है, बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध तो इसी याद की है, तुम्हारी सारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके मन बुद्धि से बाप को याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छत पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, यहाँ ही आकर बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा अमृत वेले की युक्तियाँ दे रहे हैं कि अमृत वेला अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी बाबा के कमरे में निकल जाओ अपने, चाहे जरूरी थोड़ी हर दिन बैठे हो, बाहर घूमने निकल जाओ, वहाँ अपना उनको याद करो। बाबा कहते कहीं कहीं एक जगह पे बैठ के, किसी कमरे में बैठ के हमारा रूटीन रहता है याद करने का, या मधुबन में भी। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ, ठंडी ठंडी हवा में चलते चलते भी याद करो। हाँ,
बाबा स्वयं करते थे ना, ब्रह्मा बाबा भी, दादियाँ भी। तो जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छत पर व बाहर ही ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती। बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बात करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे करते थे। तो बाबा की प्रैक्टिस भी बाबा यहाँ बताते। तो बाबा कहते हैं कहीं जाना है तो भी बाबा की याद में आत्माभिमानी स्थिति में कार्य भी करोगे ना तो भी बहुत कमाल के अनुभव आते हैं। कितना भी बड़ा कार्य किया होगा तो भी शरीर नहीं थकेगा। और बाबा चलने के लिए भी बोलते हैं कि 1 घंटा भी तुम्हें चल के कहीं जाना है, लेकिन बाबा की याद में जाओगे तो टांगे पैर थकेंगे ही नहीं। और ऐसे करते भी थे पहले तो इतनी साधन सुविधाएं नहीं थे। तो दूर गांव से भी मनुष्य आत्माएं, बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटरों पे चल के ही जाते थे मुरली सुनने। तो अभी तो हम कितने मक्खन खा रहे, देखो कितने आधुनिक समय में हम हैं, जो बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। आराम से एसी के रूम में बैठ के मुरली सुनाते हैं बाबा, फिर भी हम उसको भूल जाते हैं। तो अभी ऐसे बाबा क्या करेंगे फिर हमें बताओ। इतनी सुविधा दी, मक्खन दिया पूरा, फिर भी हम उसको नहीं पचा पा रहे। तो फिर आहो सौभाग्य कहे या क्या कहे, अपने आप सोचो। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, अब बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ गई, इसको कहा जाता है 1 2 में उन्नति को पाना। बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात भी नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कि कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसको कहा जाता है 1 2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे, चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुग मनुष्य को ज़रा भी पता नहीं मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मत हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबकी ही श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, उनको शरीर का आकार नहीं है, वो केवल ज्योति स्वरूपम है। जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंचा विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं। कौन सिखा रहा है? भगवान स्वयं। भगवान आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। ये दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता है तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते हैं। बाप तो कहते हैं इन गुरु आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं, यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा।
इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी ही जाएंगे। तुम तो जान गए दशहरा क्या है, रावण को जलाने की क्या मतलब है। हमारे अंदर से ही 10 विकारों को हमें ख़त्म करना ही होगा अग्नि से। ज्ञान अमृत पीते पीते अपने अंदर के रावण, छुपे हुए रावण को ख़त्म करना है। कौन रावण है हम सब जान गए हैं। रावण कहाँ बैठा है, क्यों इतने सालों से जला रहे फिर भी नहीं जलता है। कैसे हमारा दशहरा विजयी दशमी होगी। 10 विकारों के ऊपर जीत पाओगे तभी विजय प्राप्त होगी ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सद्गुणों की धारणा। तो दुर्गुण अपने आप निकल जाएंगे। क्या है सद्गुण, परमपिता परमात्मा बताते हैं। और सद्गुण धारण करने के लिए शक्ति भी परमपिता परमात्मा सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ही देते हैं। तो ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन की विधि अभी तक आपने नहीं जानी होगी तो नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर जानिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम दशहरा आदि में थोड़ी ही जाएंगे, तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाना है, ये तुम समझाएंगे। यह जो बेबीज़ का काम है ना, छोटे बच्चों का काम है, उनको नहीं पता चलता तो बेचारे गुड़ियों को बनाते, खेलते, शादी कराते, उनकी फिर तोड़ देते हैं। हाँ, तो उसका अर्थ वो तो खेल है, उनको तो बच्चों को समझ नहीं है। तो अभी क्या करना है, समझदारी का काम करना है। अपना तीसरा नेत्र परमात्मा के द्वारा खुल जाए। इसलिए ज़रूर अपनी स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, कलयुग की बात क्या होना है, स्वर्ग की कामना हर मनुष्य को क्यों है, यह जानने के लिए ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन करिए। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं, क्या क्या करते हैं, दशहरा में रावण का पुतला बना के जलाते हैं। ये सब बेबीज़ का काम है। इस जलाने के तरीके को, दशहरे को कितना धूमधाम से मनाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते कि किसको क्या हराना है तभी विजयादशमी होगी। तुम अब देखो, रावण को जलाते, दशहरा करते, ये बेबीज़ का काम है। बड़े बड़े आदमी भी देखने जाते हैं कि रावण को कैसे जलाते हैं, लेकिन ये रावण है कौन, रहता कहाँ है, किसी को भी नहीं मालूम। यह है कौन, कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना ये कलयुग। दशहरा आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। रावण को जलाया लेकिन दुख तो बढ़ता ही गया। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते हैं। लेकिन अभी तुम बच्चे समझते हो, हम भी कितने बेसमझ थे, सच्चाई को नहीं जानते थे तो बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। सभी के संस्कारों में, मन बुद्धि में रावण बैठा है, इसलिए जलने से भी नहीं खत्म हो रहा है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण ज़रूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बुढ़ी बुढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बात बताते हैं। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम, सुख धाम, और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो क्या होगा, जन्मों जन्मों की जो मांग है, सुख शांति सद्गति शक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति सब चाहिए, मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं और क्या करना है, परमात्मा, तुम आत्मा हो ना, परमात्मा बाप को याद करो मन बुद्धि से तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम है आत्माओं का घर, परम ऊपर वाला, ऊपर ब्रह्मलोक में, और सुख धाम है आने वाली दुनिया, सतयुग। वहाँ दुख का नामो निशानी नहीं है, इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। और इधर में तो भला दुख लगा पड़ा हुआ है, ख़त्म होता ही नहीं, तो इसको नरक कहते हैं, कलयुग कहते हैं। कलयुग क्यों, क्योंकि काल भी पीछे पड़ा है। और स्वर्ग क्यों, क्योंकि सो का राज्य है, उधर तो का मृत्यु भी नहीं वो एंट्री करता, तो बाकी तो सारे सुख ही सुख हैं, इसलिए वो स्वर्ग है। तो स्वर्ग ही सुख धाम है, तो शांति धाम सुख धाम है। और तुम वहाँ चले जा रहे हो, अभी ये पढ़ाई से तुम वहाँ चले जाएंगे।
और सब कुछ भूल जाओ। जो वेस्ट बातें हैं, जो मेरे बुद्धि को असमर्थ कमज़ोर बना देती है, वो बातें मेरे को बाबा से दूर करती है। जो बातें मुझे सद्गुणों की धारणा नहीं करने देती, वो बातें छोड़ दो। बाबा कहते हैं और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो बाप से वर्षा ज़रूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है समझना। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो ज़रूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हो। किसी को क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाएंगे ना। उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो बन रहे हैं। हाँ, हम देवी देवता थे, सो हम बन रहे हैं। श्री कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। उन्हें गोदी में लेना चाहिए चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण अगर सदगति कराता, बाबा कहते हैं, तो अभी 140 देशों की आत्माएं परमात्मा के पास आ गई है। चाहे वो क्रिश्चियन अमेरिकन आते क्या, जापानीज आते हैं कृष्ण की मूर्ति के पास? नहीं। वो तो केवल कृष्ण में कशिश नहीं है, मतलब वो शक्ति उनमें नहीं है। हाँ, बच्चे में क्या शक्ति होगी? वो खुद ही पुरुषार्थ करके ये शरीर दिख रहा है ब्रह्मा का, लेकिन यही आत्मा पुरुषार्थ करके, श्रीमत पर चल के, त्याग तपस्या करके, फिर यही आत्मा सतयुग में छोटे बच्चे कृष्ण का रूप में जन्म लेती है सतयुग में। तो ये बहुत समझने की बातें हैं और ये सारे सीक्रेट पता चलते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन में और रोज की मुरली के अभ्यास में, जो स्वयं परमपिता परमात्मा करा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कृष्ण में कशिश है कि इतनी अमेरिका जापान आएगा उसके पास वो तो कृष्ण को थोड़ी मानेंगे। हाँ, वो तो गॉड इज़ लाइट ऑलरेडी कहते हैं। गॉड इज़ कृष्णा नहीं कहा है उन्होंने, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। हाँ, गॉड इज़, यीशु के भी गॉड नहीं कहते, वो कहते गॉड, यीशु इज़ अ चाइल्ड ऑफ गॉड। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो बाबा समझाते हैं कि कृष्ण में कशिश नहीं है, वह स्वयं ही इस पढ़ाई से ऐसा सतयुग का सुंदर प्रिंस बनता है। उनको भी सब याद करते हैं, प्यार करते हैं ना भारतवासी हिंदू। हाँ, तो श्री कृष्ण है सतयुग का प्रिंस, उन्हें गोदी में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, केवल कहते हैं अपने घर गृहस्थी में रहो, अपनी जिम्मेदारी में रहो और मन बुद्धि से मुझे याद करो, छोड़ो कुछ भी नहीं। क्या? केवल जुड़ते जाओ मन बुद्धि में अच्छे संस्कार। बुरे को छोड़ दो, अच्छाई को पकड़ लो। स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ो। ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना को छोड़ो और क्या करो? सद्गुणों को जोड़ो अंदर में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कृष्ण को अपने गोदी में लेना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़े, वो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ों है, लाखों है, लेकिन बच्चे ये लाखों करोड़ों तुम्हारा नाम मान शान इस दुनिया का कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। ये केवल क्लियर कौन बता सकता है? ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान ही बता सकता है। जो भी बाबा कहते हैं बच्चे समझो, पढ़ाई का सार है, दुनिया की फालतू बातें जो तुम्हें और भी दुर्गति में लेके जा रहे, वो बातें छोड़ो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ों है, लाखों है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा मतलब ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई इतना पैसा है, कितना कुछ है, कुछ नहीं कर सकोगे। केवल भगवान की याद में ही रहना पड़ेगा। तो उसके पहले ही याद में रहो ना, तो जमा हो जाएगा ना। हाँ, जब गले तक आता है तभी भगवान भगवान कहोगे तो प्राप्ति थोड़ी होगी। वो तो एकदम मजबूर होके किया ना, भगवान की आज्ञा का पालन करके किया, तो उसमें प्राप्ति है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं दुनिया की सब बातें छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ों है, लाख है,
कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाना देते हैं। बच्चे 8 मास में आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था, अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते। बाबा को मिलने जाना है, बाबा मिलन करना है, रोज़ मुरली का अभ्यास करना है, तो हम क्या कहते हैं हमारा काम है। बाबा कहते अरे काम करते करते मर जाओगे तो फिर सदगति तो रह जाएगी ना फिर, क्योंकि मृत्यु का किसी को भी नहीं पता, इसलिए तो ये कलयुग है ना। तो कोई बच्चा बाबा को मिलने देर से आया है, हाँ, और उसको हमेशा आने के लिए बोला होगा ताकि वही पावरफुल बने। तो बाबा ने पूछा क्यों इतना गैप लिया, तो बोलता है काम था। तो बाबा कहते काम करते करते मर जाता तो सदगति तो रह जाती ना, हाँ, क्योंकि इसका मतलब मृत्यु का भरोसा नहीं है। अच्छी चीज़ के लिए, सदगति के ज्ञान के लिए कल मत करो। सब कुछ करते हुए थोड़ा सा एफर्ट दे दो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम दे दो। जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, सजने के लिए, संवरने के लिए टाइम देते हैं ना, वो तो हो गया बाहर का शरीर का। थोड़ा सा अपने अंदर की आत्मा को टाइम दे दो, अपने आप को टाइम दे दो, क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ें आंखों से दिखती है वो तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं आत्मा कैसी हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ ना। तो जो चीज़ अविनाशी उसके लिए टाइम देंगे वही सफल होगा ना, बाकी साथ में तो कुछ भी नहीं आने वाला है, हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप के पास आते हैं तो बाप उलाना देते हैं। 8 मास से आते हो और फिर बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था, अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते, ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं, तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज़ तो क्या 1 सेकंड में ही तीर लग जाएगा कि ये परमात्मा मेरा सदगति दाता है, यही मेरा सच्चा सारा है, ऐसा तीर लग जाएगा। किसको, जो देवी देवता धर्म का होगा उसको 1 सेकंड में ही तीर लग जाएगा। वैसे भी 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन किया जाता है, थोड़ा रोज़ एक विधि समझाई जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं जो देवी देवता धर्म का होगा ना उसको तो 1 सेकंड में तीर लग जाएगा कि हाँ मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं नहीं दिखता, परमपिता परमात्मा मेरा जो सदगति दाता है वो भी नहीं दिखता, और वही मेरा सदगति दाता है, मन पकड़ लेगा, माना 1 सेकंड में तीर लग गया। तो बाबा कहते बच्चे बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए सदगति की पढ़ाई में। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? कोई साधु संत देवी देवता ऋषि मुनि नहीं सिखा रहे, बाप स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान सिखा रहे हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज़ तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बाप बैठा है, ये बाबा भी बैठा है ना। बाबा ने क्या हुआ 1 सेकंड में उनको साक्षात्कार हो गया, विनाश का, लाइट का हो गया। बाबा का विश्वास बैठ गया कि ये कोई शक्ति है जो मेरे द्वारा कुछ कराना चाहती है। ऐसा महसूस नहीं हो पाया कि, लेकिन जो क्या कहना है माता जी थी उन्होंने बताया जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी ब्रह्मा बैठा है, विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा। चतुर्भुज रूप माना विष्णु, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा की शिक्षा के ऊपर मन बुद्धि संस्कार कृति वृत्ति दृष्टि चलाना शुरू किया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं बच्चे निश्चय कब हुआ? राजयोग मिलने के बाद फिर परमात्मा आया है, मेरी सदगति दाता सदगति कर रहा है और वही एक मेरा सारा है, यह निश्चय कब हुआ? यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही हमें देने, स्वर्ग की राजाई देने बाप आए हैं। बाप तुम्हें पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते 8 मास हो गए, हमने कोर्स किया था। बाबा ने समझाया है बच्चे मूल बात है याद और ज्ञान।
मूल बात क्या है? याद और ज्ञान। याद और ज्ञान। बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को मतलब जितना भी भगवान का दीदार किया, उसका गायन किया, उसके लिए भजन पूजन किया, कीर्तन किया, सहस्रनामावली पढ़ी, वो कोई काम का नहीं है। सत्य ज्ञान और फिर योग माना कनेक्शन उसके साथ। हाँ, जैसे फ़ोन कितना भी महंगा हो, लेकिन जब तक उसकी बैटरी तुम चार्ज नहीं करोगे पावर हाउस के द्वारा, तब तक वो फ़ोन का कोई काम नहीं। वैसे ही हम आत्मा भी चैतन्य बैटरी है। जब तक हम अपने मन बुद्धि की तारे परमपिता परमात्मा के साथ नहीं जोड़ेंगे, आत्मा में शक्ति आना असंभव है। क्यों? क्योंकि हम द्वापर युग से तो भक्ति कर रहे हैं ना। द्वापर युग से तो कितने ऋषि मुनि साधु संत गुरु गोसाई हमने किए, हुई है किसी की सदगति अभी तक? सभी तो दुख में भटक रहे हैं ना। सभी अभी तक किसी की मांग पूरी हो गई है क्या? सभी तो हाथ जोड़ के मांग ही रहे ना, दे 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 दे। क्या दे? कोई सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सदगति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति दे। हाँ, कह रहे हैं ना सभी। मांग रहे मतलब देने वाला है, और देने वाले ने जिसको देते उन्होंने ठीक से लिया नहीं अभी तक। तो अभी वो लेने का टाइम आया है। तो जागो तो सवेरा है, नहीं जागे तो फिर हमेशा अंधेरा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब देखो, बाप को पहचान लिया, फिर पढ़ाई शुरू करो तो तुम भी यह बन जाएंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे, बाबा ने समझाया है, मूल बात है याद और ज्ञान। बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। बाप को पहचान लिया तो पढ़ाई शुरू करो तो तुम भी यह देवी देवता बन जाएंगे। तुम्हें पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझना है, युक्ति से समझाना है, समझना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट करें? तुम क्या चाहते हो? क्या करे भगवान? हमें दुख से छुड़ाए, है ना। तो बाबा बताते हैं तुम चाहते हो गॉड फादर हमें लिबरेट करे। तो मीठे बच्चे, अब देखो, गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए, तुम चाहते हो ना? अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी है विकारों की तमो प्रधानता की, उसके लिए बाप कहते हैं कट उतरने के लिए मुझे याद करो तभी बाप के साथ चले जाएंगे। अच्छा, कट नहीं उतारोगे, अपने अंदर के श्रेष्ठाचारी संस्कार नहीं बनाओगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। अंतिम समय बहुत दुखदाई होगा। इसलिए बाबा ने स्पेशल शब्द यूज़ किया कि अब तुम्हारे ऊपर जो कट जंग चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर, उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ज्ञान गुण शक्तियाँ अंदर आती जाएगी, अंदर से दुर्गुणों की कट निकल जाएगी। आत्मा हम दिव्य श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, जो हम सबकी कामना सदा की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम ये सतत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी मीठी रूह रिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाप को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। वरदान क्या है? सर्व के गुणों को देखते हुए, सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले, स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। वरदान का विस्तार है, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि मैंने अभी तक सद्गुणों की, सत्व प्रधानता की, 16 कला की, सर्वगुण संपन्नता की माला
अहिंस परम धर्म की माला कहाँ तक पहनी है। इसलिए बाबा ने क्या बोला विस्तार में, संगम युग पर है ना, आत्मा परमात्मा का जब मिलन हुआ, परमात्मा की पहचान मिली, उसकी पढ़ाई मिली, उसकी छत्र छाया मिली, उसके बाद क्या संगम युग पर जो बच्चों गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे अंदर अभी कोई अंश मात्र तो कोई दुर्गुण तो नहीं रहा ना, विकारी अंश तो नहीं रहा है ना, चेक करना पड़ेगा, तभी चेंज करने को टाइम मिलेगा ना। नहीं तो श्वास खत्म होने वाले हैं और हमें पता चला मेरे में ये कमज़ोरी है, तो फिर 100% सोना तो नहीं बने ना हम। और 100 आना 16 कहते हैं ना। हाँ, कोई कोई कहते कि मेरी बात है ना 16 आने सच है और इधर बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनना है। तो अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना की बिल्कुल भी लवलेश ना रहे। तो क्या हो जाए, मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बन जाऊँ। तो इसीलिए बाबा ने बोला संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। माना 108 रत्नों की माला है ना, उतना ऊंचा पद मिलेगा। क्या होता है, 8 रत्नों की माला गाई गई है शास्त्रों में, 9 रत्नों की माला है, 108 की माला है जो वह भक्ति में हम लिटरली जपते हैं भगवान की याद में। 108 की माला है, फिर 16,108 की माला है। ऐसे मुझे श्रेष्ठ माला में आना है तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बाबा के जैसे गुण धारण करो तो फिर क्या होगी, माला गले में पड़ेगी। माना उधर आपको उतनी ऊंची प्राप्ति सतयुग में आने वाले दुनिया में भी होगी और अभी भी बाबा के छत्र छाया का अनुभव हर स्टेप पे, हर पद्मों में अनुभव होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवता और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही क्या है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। वरदान का विस्तार है, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विधि से क्या होता है, विघ्न से। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समृद्धि भी आती है और आत्मारूपी नेत्र पावरफुल बन जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा जो होशियार होने के कारण सफलता भी पा लेंगे। जैसे हमारा भूकंप का अनुभव भी हमने बाद में भी शेयर किया है। जब 56 बीकेज मधुबन से थाईलैंड बैंकॉक आए थे, पताया में आए थे, तभी वो हमारे सेंटर भी आए थे सुकुम्बित में बैंकॉक में। तभी उन्होंने बोला था कि सुजाता बहन आपका भूकंप के पहले का अनुभव बताओ, कैसे हो रहा था आपको, कैसे अपनी इतनी ऊंची स्थिति बना के रखी। तो हमने अमृत वेले से लेके हमें क्या क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो सब कुछ हमने फिर से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, लिखा हुआ है हमने कि भूकंप से पहले का हमारा अनुभव। तो हमें आपको इसी लिंक में ब्रह्म कुमारी बैंकॉक थाईलैंड में वो लिंक मिल जाएगी, तो आपको इंटरेस्ट है तो आप सुन सकते हैं। जो बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में बोला है वो सेम अनुभव हमें प्राप्त हुआ था भूकंप के टाइम में। बाबा अमृत वेले से ही इशारे देते हैं और उस टाइम हम मौन में थे, अंतर्मुखी थे, तो बहुत सारा लाभ हुआ और हमेशा हो रहा है, होता रहेगा। और हम इसी तन में संपूर्ण संपन्न ज़रूर बनेंगे। बाबा की हर आशा को पूरा करके ज़रूर बाप दादा के साथ साथ चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा